नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से रेलवे पुलिस फोर्स कांस्टेबल 2019 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज दोस्तों 5 फरवरी 2019 का शिफ्ट 2 पेपर कराने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन जीएस का पूछा गया था। मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, रिसेप्टर और एस्फेक्टोर में से कौन संवेदी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को आवेग इम्पल्स प्रसारित करता है? तो ये इंटर न्यूरॉन प्रसारित करता है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि के रूप में फिनलैंड को जाना जाता है। अगला, मैग्ना कार्टा किसके द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? तो मैग्ना कार्टा जो कि इंग्लैंड के राजा जॉन के द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है। अगला, ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन आवश्यकता और चुकौती की विधि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो ब्याज दर, संपार्श्विक और प्रलेखन आवश्यकता और चुकौती की विधि को सामूहिक रूप से क्रेडिट या ऋण की शर्तें कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा को एसआई इकाई में कैसे मापा जाता है? तो पदार्थ की एसआई इकाई जो कि मोल है। अगला, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन तथा टेबल टेनिस में से कौन सा टेबल की मदद में खेला जाता है? तो कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये सभी खेल इनमें टेबल की मदद से जो कि टेबल टेनिस खेला जाता है, जबकि कबड्डी, क्रिकेट और बैडमिंटन ये सभी ग्राउंड पे होते हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल में से किस खेल स्पोर्ट्स में गोलकीपर को हेलमेट पहनना जरूरी होता है? तो ये हॉकी में गोलकीपर को हेलमेट पहनना जरूरी होता है। अगला, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट तथा सुंदरवन नेशनल पार्क में से कौन सा यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल सूची में है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट, सुंदरवन इन नेशनल पार्क में से यूनेस्को प्रकृति विश्व विरासत सूची में ये सभी हैं। अगला, खेचियोपालरी झील किस राज्य में स्थित है? तो खेचियोपालरी झील जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रेंच क्रांति से लिया गया है। अगला, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? तो वार्षिक पशु मेला पुष्कर मेला जो कि भारत के राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है हर साल। शेरी वाइन का उत्पादन पुर्तगाल, सिसिली, स्पेन और इटली में से किस क्षेत्र में होता है? तो शेरी वाइन का उत्पादन स्पेन क्षेत्र में होता है। अगला, इलेक्ट्रोलिसिस, फार्मालिसिस, हाइड्रोलिसिस तथा कैटलिसिस उत्प्रेरण में से कौन सी एक रासायनिक अपघटन प्रतिक्रिया का प्रकार है जिसमें एक यौगिक पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अन्य यौगिकों में विभाजित होता है? तो ये हाइड्रोलिसिस है। अगला, ब्रह्मपुत्र मध्य हिमालय में किसके पास एक गहरी खाई बनाती है? तो मध्य हिमालय में ब्रह्मपुत्र जो कि नामचा बरवा के पास एक गहरी खाई बनाती है। क्रिकेट मैच शुरू करने के लिए प्रत्येक टीम के पास रिजर्व खिलाड़ियों के अतिरिक्त कितने खिलाड़ी होने चाहिए? तो क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 11 खिलाड़ी होने चाहिए रिजर्व खिलाड़ियों को छोड़कर। अगला, भारत की वन नीति में देश के क्षेत्रफल अनुपात में किस अनुपात में जंगल के होने का लक्ष्य रखा गया है? तो 33% लक्ष्य रखा गया है। दी आर्कटिक होम इन दी वेदाज, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट और ऑल मैन आर विदर्स में से कौन सी पुस्तक राजा राम मोहन राय जी के द्वारा लिखी गई है? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये पुस्तक लिखी गई है। 1877 ईस्वी में वायसराय लिटन ने भारत की महारानी के रूप में किसे प्रतिष्ठित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो ये रानी विक्टोरिया को प्रतिष्ठित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था, जो कि 1877 में वायसराय लिटन के द्वारा ये दरबार आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला पूछा है तो सरोजिनी नायडू थी। अगर यहाँ पर केवल पहली महिला पूछता
तो एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन भारतीय पूछा है तो ये सरोजिनी नायडू होंगी। कानपुर के अधिवेशन में ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी थी। किसी चालक के इकाई क्षेत्र में सीमित आवेश को क्या कहा जाता है? तो इसे सतह चार्ज घनत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? तो बादशाह खान जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। भारत में पहला भाषाई राज्य कौन सा बना? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य भारत का जो कि आंध्र प्रदेश राज्य बना था। रिंगिंग ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली धातुओं को क्या कहा जाता है? तो रिंगिंग ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाली धातुओं को ध्वन्यात्मक यानी सोनोरस कहा जाता है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे वर्ष 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो वर्ष 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया जो कि गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्र चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 संबंधित है। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना जो कि वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अगला, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में कौन सा राज्य कभी कभी मानसून फेज की वापसी के दौरान बाढ़ का सामना करता है? तो ये तमिलनाडु राज्य करता है। जब मानसून वापस होता है तो ये बाढ़ का सामना कभी कभी तमिलनाडु को करना पड़ जाता है। अगला, किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई द्रव्यमान यानी कि मास आवेशित हुआ है या फिर नहीं? तो ये विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारी को रोगाणु कहा जाता है। कृषि में नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन एक्टिविटिक्स यानी कि फीना किससे संबंधित है? तो ये तैराकी से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करता है? तो निर्मित वस्तुओं का उत्पादन जो कि द्वितीयक क्षेत्र करता है यानी कि माध्यमिक जो क्षेत्र होता है वो निर्मित जो भी उद्योगों में बनती हैं उन वस्तुओं का उत्पादन जो कि द्वितीयक क्षेत्र से होता है। बौद्ध धर्म में किसको स्कूल ऑफ एल्डर मॉन्क्स वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं का स्कूल के नाम से जाना जाता है? तो थेरवाद को जाना जाता है। भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है? तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का भारतीय समाजवाद मिश्रण है। एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे एकाधिक बहुफसल कहा जाता है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम तथा राजस्थान में कौन सा राज्य जोन 1 अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और राजस्थान, इनमें सबसे ज़्यादा सूखा जो कि राजस्थान क्षेत्र में आता है। अगला, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, रेकजाविक तथा ओस्लो में से कौन सा दुनिया का सर्वाधिक उत्तरी राजधानी शहर है? तो ये रेकजाविक है। भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो कि भारतीय गणराज्य के प्रमुख होते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था। जब एक प्रतिक्रिया अन्य प्रतिक्रिया की दर को प्रभावित करती है जो कि सामान्य परिस्थितियों में नहीं होती है तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो हवाई द्वीप की राजधानी जो कि होनोलुलु है। कायाकिंग और कैनोइंग, तलवारबाजी, खो खो तथा तीरंदाजी में से कौन सा खेल स्पोर्ट्स कबड्डी की तरह एक सस्ता खेल है क्योंकि इसमें अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है?
तो इनमें खो खो जो कि सबसे सस्ता खेल है इन ऑप्शन में, क्योंकि इसमें और अधिक उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी किसके बराबर होता है? तो ये जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास के बराबर होता है। ये ध्यान रखेंगे फार्मूला, अगर एनडीपी पूछा जाता है तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। एरोबिक्स शब्द किस खेल स्पोर्ट्स से संबंधित है? तो एरोबिक्स खेल एरोबिक्स शब्द जो कि जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। अगला, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जिला जो कि हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर हीरे की खान है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंतर्गत आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन करवाए गए। दोस्तों और ऐसी वीडियो लाएंगे जिनमें प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।